वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, वफाकी वज़रा की शिरकत, नए माली साल के तरक्याती मनसूबों का जायजा। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला शरीक। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब आइंदा बजट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। बलूचिस्तान हुकूमत का कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास का बायकॉट। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो शरीक नहीं हुए। रवा माह IMF से माहिदा तय पाने की उम्मीद। आलमी मालियाती इदारे की तमाम शराइत पूरी कर चुके IMF से माहिदे की खिलाफ वर्जी के बाइस पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गया था। तबाहकुन सैलाब के बाइस भी मुश्किलात में इजाफा हुआ। अवाम माजी में भी चैलेंजेस का सामना कर चुके। आलमी सूरत हाल के बाइस महंगाई का सामना करना पड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क मीडिया का इंटरव्यू। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत IT और टेलीकॉम सेक्टर से मुतालिक इजलास। वज़ारत IT, वज़ारत ख़ज़ाना और IT टेलीकॉम सेक्टर के नुमाइंदों की शिरकत। IT टेलीकॉम सेक्टर ने टैक्सेस में कमी करने का मुतालबा किया। शहबाज शरीफ की IT एक्सपोर्ट बढ़ाने और IT सेक्टर को बेहतर बनाने के इक़दामात पर जोर। वज़ारत ख़ज़ाना और FBR को टैक्सेस से मुतालिक IT सेक्टर के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर आज फिर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज़ कर रखा है। मुझे बताओ, जो शोहदा की बेहुरमती करे क्या वो हम में से हो सकता है? जिसने नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने का प्लान बनाया, जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का, टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बनाया, वो जमात की आज किरचियां भी देखने को नहीं मिलती। किरची किरची हो गई। जो कहता था इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। जो कहता था मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, आज वो तन्हा बैठ कर रो रहा है। वो जिस बंकर में भी छुपे, इसे माफ़ नहीं करेंगे। शोहदा के मुजस्मों को तोड़ने और जंगी जहाज जलाने वाले पाकिस्तानी नहीं हो सकते। नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने के ख्वाहिशमंद खुद किरची किरची हो गए। मुसल्लत की गई जमात जहाँ से आई वहीं चली गई। ऐसे कई आए और कई गए, मगर नवाज शरीफ की सियासत जिंदा है और जिंदा ही रहेगी। आज़ाद कश्मीर का हर तरक्याती मनसूबा नून लीग कायद ने बनाया। मरियम नवाज का बाग में जलसे से खिताब, आवाम से ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को वोट देने की अपील। मैंने अपना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा था, अल्लाह ताला ही जो मेरे हक़ में सब कुछ कर रहा है। मुल्क में 2016 वाले हालात वापस आने चाहिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया टॉक। अपने सियासी जाल में खुद फंस गई। जो सियासी खिचड़ी पक रही है, इसकी हंडिया अभी चूल्हे पर नहीं चढ़ी। 13 जमातों की सियासत नहीं, गरीब की जिंदगी दाव पर लग गई। सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी और इक्तिसादी इस्तेहकाम आएगा। सियासी छतरियों पर आवारा सियासी परिंदे इधर से उधर बैठ रहे हैं। शेख रशीद का ट्वीट। पंजाब हुकूमत ने जिना हाउस हमला केस में यास्मीन राशिद की बरियत चैलेंज कर दी। PTI रहनुमा ने जिना हाउस पर हमला करने वाली रैली की क़यादत की। ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरक्स मुकदमे से डिस्चार्ज किया। वकील पंजाब हुकूमत के दलाइल, लाहौर हाई कोर्ट से डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में पेश। खदशा है 9 मई के बाद दर्ज किसी खुफिया मुकदमे में पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। PTI रहनुमा का दरख्वास्त में मौक़िफ़।
मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और इस्तिज़ा का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। सानहा 9 मई पर गम गुस्से का इजहार। मुनज़्ज़म साजिश के तहत तखरीब कारी की गई। कोई भी शरपसंद सजा से नहीं बचना चाहिए। तलबा और इस्तिज़ा की गुफ्तगू। सेनेटर महरताज रुगानी की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। जिन्ना हाउस रेडियो पाकिस्तान को जलाया गया। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। सेनेटर महरताज का वीडियो पैगाम जारी। लाहौर हाईकोर्ट में 9 मई के बाद पंजाब भर में नज़रबंद अफराद की लिस्ट पेश। पंजाब भर से 3055 अफराद को नज़रबंद किया गया था। 3045 अफराद को रिहा कर दिया गया। 53 अब भी नज़रबंद। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी। हम नेपरा और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट से रुजू करना चाहेंगे। वकील जमात इस्लामी के दलाइल मामला मुतालिका फोरम पर उठाने के लिए जमात इस्लामी की मोहलत की इस्तदा मंजूर। जमात इस्लामी ने सियासी इत्तफाक राय के लिए मुस्बत कोशिश की। अदालत के सामने आपका मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। अदालत के लिए मुमकिन नहीं कि इलेक्ट्रिक की निजकारी की गहराई में जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कि लोड शेडिंग नाजायज़ तरीके से हो रही है, ओवर बिलिंग यहाँ पर की जा रही है। सबसे महंगी बिजली कराची में प्रोड्यूस होती है कि इलेक्ट्रिक करता है पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में। सबसे ज़्यादा बिल यहाँ पर आते हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, वो निजकारी वाला। हमारी प्रे में तो निजकारी के ऊपर सवालात थे, लेकिन मामला तो इससे कहीं आगे बढ़ गया। 18 साल गुजर गए निजकारी को। अब तो हम एक और एडिशनल इसमें अपनी एप्लीकेशन लगाना चाहते थे, अगर ये समाअत करते, जिसमें हम बताते कि 18 साल में इन्होंने जनरेशन में कितना इजाफा किया। पता चला जनरेशन में इजाफा ही नहीं किया इन्होंने। कलमा खैर से कराची का मसला हल नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक ने 18 साल में बिजली की प्रोडक्शन में कोई इजाफा नहीं किया। सबसे महंगी बिजली कराची में मिलती है। सिंध में 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कोई महफूज नहीं। जायदाद पर कब्जे हो रहे हैं। हाफिज नेबुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची के लिए उम्मीदवार नामजद। मुर्तज़ा वहाब पर मुकम्मल एतमाद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ट्वीट। अब मेहनत करने का वक्त है। पानी और ट्रांसपोर्ट पर तवज्जो देंगे। बुनियादी मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएंगे। नौजवानों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। जो मैंडेट कराची वालों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है, उसके ऊपर हमें भरपूर तरीके से प्रोएक्टिव तरीके से काम करने की ज़रूरत है। तो उसमें जो मेजर इश्यूज़ को आउटलाइन किया गया, उसमें पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का मसला है, और अपने यूथ को मोबिलाइज़ करने के लिए, उसको इंगेज करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स का एजेंडा। पेशावर मतनी के इलाके में ऑपरेशन के दौरान एसपी सदर पर हमला। जवाबी कार्रवाई में 1 दहशतगर्द हलाक, 3 फरार। कंपाउंड में 5 से 6 मुल्जिमान मौजूद थे। सीटीडी दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। एसएसपी काशिफ आफ्ताब की मीडिया से गुफ्तगू। अहम अमूर पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तानी हुकाम से बराह रास्त राबते रहते हैं। अमरीका पाकिस्तान को खुशहाल और मुस्तहकम देखना चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। आफिया सदीकी से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज।